So today we are going to start how to prove. But प्रूव करने से पहले सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करेंगे आज हम कि हाउ टू प्रूव दैट दिस इजकल टू दिस, और आपको सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड कैसे होती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि कैसे हाउ टू प्रूव कैसे करें, कौन सा इसमें ट्रिक अप्लाई करें और कौन सा इजी वे इसमें जो मेथड है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब भी कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो हमारे को कुछ फैक्ट फाइंडिंग की ज़रूरत होती है। ये फैक्ट फाइंडिंग अलग अलग मैटर में अलग अलग हो सकती है, अलग चीज़ों में अलग अलग होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में फैक्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं। कोई भी चीज़ हम प्रूव करनी है हमने कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसे होती है, तो हमें फैक्ट फाइंडिंग तो करनी पड़ेगी। और फैक्ट फाइंडिंग जो है वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी करके रखी है। तो सबसे पहली फैक्ट फाइंडिंग है हाउ टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक फॉर्मूला एंड ट्रिक्स। जैसे कि आप नीचे पिक्स में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली फैक्ट फाइंडिंग। सेकंड फैक्ट फाइंडिंग मैंने की थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड आइडेंटिटीज। बड़े इजी, बड़े आसान तरीके से मैंने इसको एक आपके लिए एक फन बनाया था। सेकंड फैक्ट फाइंडिंग ये होगी। और थर्ड फैक्ट फाइंडिंग जो मैंने आपके लिए की थी वो थी कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे कि 90 साइन 90 माइनस है, कॉस 90 माइनस है क्या होता है, मैंने बड़ा आसान तरीके से आपको बताया। तो मैंने तीन फैक्ट फाइंडिंग की है, जैसे कि आप पिक्स में नीचे देख रहे हैं, मैंने आपके लिए करके रखी है। आपको करना क्या है, सिर्फ एक क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, तीनों का लिंक दिया है मैंने, आपको क्लिक करना है। आपको कोई डाउट या दिक्कत आए तो आप उन फैक्ट फाइंडिंग को सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो आपको हाउ टू प्रूव दैट का ये कंसेप्ट ही आपको टोटली समझ आ जाएगा। तो लेकिन इस फैक्ट फाइंडिंग करने से पहले, प्रूव करने से पहले हमारे को कुछ और भी यहाँ पे कुछ फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ रही है, कुछ और भी हमारे को फैक्ट फाइंडिंग करने को बची है। तो देखते हैं क्या है वो फैक्ट फाइंडिंग। आपको याद होगा, राइट डाउन द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेकेंड ए। मैंने आपके लिए यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी है। 3 आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड होती है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका ही यूज होने वाला है सबसे ज्यादा। तो इस क्वेश्चन का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब मैंने पहले ऑलरेडी मैंने बता रखा है 6 कौन से होते हैं, साइन कॉस टैन, और 3 इसके रिवर्स होते हैं। साइन का कॉसेकेंट, कॉस का सीकेंट और टैन का कॉट। तो साइन कॉस टैन आगे तो तीसरे अपने आप ही इसका रिवर्स होके आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको कन्वर्ट करना है, सीकेंट ए में कन्वर्ट करना है। सीकेंट ए में साइन को भी सीकेंट की टर्म में कन्वर्ट करना है, कॉस को भी करना है, टैन को भी, कोसेकेंट को भी, सीकेंट को भी। अब देखो, सीकेंट तो सीकेंट है, सीकेंट तो सीकेंट ऑलरेडी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट है हमारा कॉस ए। अब कॉस ए को हमने सीकेंट में कन्वर्ट करना, तो पता ही है कि कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट का। तो हम सिंपली लिख देंगे 1 अपॉन सीकेंट ए। अब ए का हमारे पास आ गया, ये तो बड़ा इजीली आ गया। नेक्स्ट हमने करना है साइन। साइन को कन्वर्ट करना है सेकेंड की टर्म में। तो अब सेकंड है हमारा साइन ए। अब साइन ए कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए हमारे को आप आइडेंटिटी पे नजर मारो कि साइन की आइडेंटिटी कौन सी है। तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से
हमारे को इजीली सीकेंट की टर्म आ जाएगी। अब देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए क्या हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट, इक्वल टू 1 माइनस कॉस को सेकेंड में इजिली बदल सकते हैं हम, कॉस को सेकेंड में इजिली बदल सकते हैं क्योंकि कॉस की जगह हम 1 अपॉन सेकेंड ए, क्योंकि कॉस होता है सीकेंट का रेसिप्रोकल, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर ए, राइट। अब हम इसको लिख देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर ए, एलसीएम आ गया, इसको इससे करो, इसको इससे करो, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया हमारा। तो साइन हमारा कन्वर्ट होके आ गया सेकेंड की टर्म में टोटली। अब कॉस आ गया, सेकेंड आ गया, साइन आ गया, अब हमारे को करना है टैन। तो अब देखते हैं टैन कैसे फाइंड करते हैं हम। टैन ए, टैन के लिए कौन सा आइडेंटिटी है, बिल्कुल सिंपल है, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे आप। ये आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे को टैन फाइंड करना, टैन को इसकी जगह ले जाओ, टैन स्क्वायर ए इक्वल टू टैन, यहां आ गया 1 इसकी जगह आ गया, ये हो गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाता है यहाँ पे, टैन स्क्वायर ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। अब ये साइन स्क्वायर ए इसके बराबर आया है, लेकिन हमें तो साइन चाहिए, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो इसमें भी अंडर रूट लगा देंगे हम, क्योंकि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू दिस, तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में लिख देंगे इसको सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अंडर रूट का अलग अलग कर सकते हैं, तो स्क्वायर और ये कट गया तो अब आपका आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट ऑफ अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारा टैन, तो टैन ए हमारा आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट। अब हमारे पास 3 आ गए, साइन आ गया, कॉस आ गया, टैन आ गया, अब कर दो रेसिप्रोकल कर दो, बाकी तो अपने आप ही आ जाएगा। जब ये 3 आ गए तो हमारे पास अपने आप ही आ जाएंगे। अब साइन का रेसिप्रोकल 4, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट ए सीधा इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट। और हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ आ गया कॉसिकेंट, इसके बाद आ गया कॉट, टैन का उल्टा कर दो, कॉट कॉट आ गया, टैन का उल्टा, टैन टैन कहां गया टैन, अब ये है, इसका नीचे 1 कर दो, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो दोस्तों ये है, सबसे पहले सीकेंट की टर्म में ही सारे को हमने कन्वर्ट कर दिया है। कॉस को इजी था, हमने कर दिया, साइन का हमने आइडेंटिटी से प्रूव करके दे दिया। यहाँ पे आप इसको एक स्टेप और भी ले सकते हैं, अंडर रूट ये होल है, इसका भी है, इसका भी है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, और ये अंडर रूट आपका कट गया तो ये सीकेंट ए ही आया, सीकेंट ए। ये क्लियर है। अब जब हमने साइन का किया तो कॉसिकेंट में भी ये हमारा हट जाएगा और ये अंडर रूट यहां को ही लगेगा, ये सीकेंट ए है। तो सबसे पहले साइन को किया हमने, आपको ये स्टेप करके मैंने बता दिया, आपको यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमने टैन को किया, आइडेंटिटी से किया, सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1, वहां से प्रूव हो गया। कॉसिकेंट तो पता है, साइन का जो वैल्यू है इसका उल्टा कर दो,
इसकी वैल्यू का हमने रिवर्स कर दिया कोसेकेंट, और कॉट के लिए हमने tan की वैल्यू को रिवर्स कर दिया, तो हमारे सारे रेसिप्रोकेंट एक ही टर्म में अप्रूव हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, वैल्यूड साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन कॉस के 17 डिग्री प्लस कॉस के 17 डिग्री प्लस कॉस के 73 डिग्री। इसको वैल्यूएट करना है और अप्लाई करना है। आपको देखना है कि आइडेंटिटी का यूज होगा, पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा वो हम अब आपको बताते हैं कैसे। और कंप्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए। सबसे इसमें से ए को कन्वर्ट करते हम इसको, ये दोनों कंप्लीमेंट्री हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो इसको प्लस करें 90, इसको प्लस करें 90। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं साइन 90 माइनस 63 डिग्री, अगर 27 को मैं 90 माइनस 63 डिग्री लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आइडेंटिटी बन जाएगी। यहां पे इसमें से ए को कन्वर्ट करेंगे, इसमें से इसको कन्वर्ट करते हैं cos 90 माइनस 73 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री होल अपॉन कॉस को हमने कन्वर्ट कर देते हम कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। ए को कन्वर्ट करना है हमने कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ए को कन्वर्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आइडेंटिटी जरूर बन जाएगी। तो ये 2 मिनट के 1 मिनट में क्वेश्चन है, हो सकता है। अब देखिए साइन से 63 डिग्री साइन 90 माइनस ए का मतलब एंगल, ये ए है। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, तो इसको हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए है 63 डिग्री और कॉस 90 माइनस ए साइन ए है यहाँ पे 73 डिग्री। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री और ये तो एज इट इज ही है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो गया। अब देखो बन गया आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। आंसर आ गया। तो आइडेंटिटी का यूज मैक्सिमम आइडेंटिटी का ही यूज होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक नंबर के आ सकता है ये क्वेश्चन। 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन दी होगी आपको 1, 9, 0, नन ऑफ दिस। क्या हो सकता है? 1 सेकंड का आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो इसका आंसर सीधा ही क्या है? 9 है। और वो कैसे है? 9 कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है। ये आ गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए और सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। सो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 आपका ऑप्शन है, तो वही आपका आंसर है। 5 सेकंड में हो सकता है। नेक्स्ट ले लेते हैं सेकेंड स्क्वायर ए प्लस tan ए होल ब्रैकेट में और ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस साइन ए। इसको सोल्व करना है। इसके ऑप्शन भी दिए होंगे आपको, चाहे कॉस स्क्वायर ए है, 1 है, 0 है, नॉन ऑफ दिस है। अब चेक करते हैं क्या आता है इसका, फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रिक है कि कोई भी आपको कुछ भी पता ना चले तो क्या है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो आप। तो कैसे करेंगे? सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस और tan को लिखते हैं हम साइन कॉस की टर्म में साइन ए अपॉन कॉस ए। ये लिख दिया मैंने। अब इसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। साइन 1 माइनस साइन ए इसमें जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लस है तो एलसीएम ले सकते हैं। कॉस ए एलसीएम आ गया, कॉस ए एलसीएम आ गया तो ऊपर 1 प्लस साइन ए आ गया। अगर ऊपर 1 प्लस साइन ए आ गया तो इसको एज इट इज लिख दिया हमने 1 माइनस साइन ए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, इसको कर दो 1 प्लस। अब ये एक आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाता है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर।
तो हम लिख देते हैं ए है 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस एज इट इज ले लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फ्रॉम द आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए यानी कि कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ये स्क्वायर का मतलब 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 कट गया, यहां पे 1 कॉस बच गया। अगर आपके ऑप्शन में कॉस ए ऑप्शन है तो यही आपका आंसर है। पहले इसका एक सबसे पहले चेक करते हैं, अगर आपको नहीं आता इसको साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें फिर भी हम कर सकते हैं, या टैन को कॉट में करो या कॉट को टैन में करो, ताकि इजी हो जाए काटने को भी आपको। तो ऑप्शन 2 है, हम क्या करते हैं टैन में कन्वर्ट करते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि कॉट होता है टैन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। अब मैंने ऐसे करके मैं ऐसे कर रहा हूं, ऊपर तो एज इट इज है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब मैं इसका और इसका एलसीएम ले लेता हूं, ये आ गया टैन स्क्वायर ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए आ गया ये आ गया टैन स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर है? अब देखिए इसको एक स्टेप का आंसर, इसके आगे 1 स्टेप 1 अपॉन सॉरी, इसको हम ऊपर वाले को हम लिखते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब ये रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल मैंने क्या बोला था, ये उल्टे का उल्टा उल्टा हो जाता है, मतलब सीधा हो जाता है, तो ये टैन ऊपर चला गया, तो ये आ गया टैन स्क्वायर ए अपॉन टैन स्क्वायर ए प्लस 1। अब 1 प्लस टैन स्क्वायर ए या टैन स्क्वायर ए प्लस 1 एक ही बात है, अगर माइनस होता तब तो हम नहीं लिखते, लेकिन इसको मैं एज इट इज ऐसे भी लिख सकता हूं, टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस यहां पे आ गया टैन स्क्वायर ए, नीचे आ गया टैन स्क्वायर ए प्लस 1। कुछ नहीं किया मैंने, टैन स्क्वायर ए प्लस 1, इसको टैन स्क्वायर ए प्लस 1, ताकि ये चीज कट जाए। हमारे पास क्या बच गया टैन स्क्वायर ए, तो आपके ऑप्शन में टैन स्क्वायर ए है, तो वही आपका आंसर है। एक नंबर के क्वेश्चन थे। तो आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन मैंने मैक्सिमम इसके करवा दिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो आपका मेन टॉपिक है, हाउ टू प्रूव, सिद्ध कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मेन टॉपिक पे आ रहे हम, तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्रूव दैट। तो हम आगे मेन टॉपिक पे, हाउ टू प्रूव दैट। So prove that cosecant theta minus cot theta का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos theta 1 प्लस cos theta। अब मैंने सबसे पहले सबसे फर्स्ट ट्रिक, इसका सबसे फर्स्ट मेथड ये है कि आपको कुछ भी ना आए तो आपको इसको लेफ्ट साइड को सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन कॉस में तो आपको आता ही है, तो सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। कॉसेकेंट होता है, किसका उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और एट इसका होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हमने ले लिया जी साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम, साइन थीटा आ गया। तो हमने क्या किया, इसका जब नीचे साइन थीटा है तो ऊपर क्या आया, इसको इससे डिवाइड किया 1, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मतलब स्टेप टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन अपने आप ही हो रहा है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, अब स्क्वायर ये होल है, मैं अलग अलग कर देता हूं स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
और साइन का भी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड को मद्देनजर रखते हुए हम इसको सोल्व करते हैं लेफ्ट साइड को। हमारे को 1 माइनस कॉस चाहिए तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हाँ, साइन स्क्वायर का जरूर कॉस में चेंज करेंगे क्योंकि हमारे को राइट में 1 प्लस कॉस चाहिए। तो हम ऊपर को इसको एज इट इज लिखते हैं, हम नीचे जरूर चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा को तो आपको पता ही है आइडेंटिटी से कैसे लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर को कैसे हटाएं, यहां पर तो है नहीं स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी बना देता हूं। अगर मैं इसका स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक आइडेंटिटी बन गई। क्या बनी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस कॉस नहीं रहेगा। इसके आगे कर देता हूं मैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, और ए माइनस बी एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दिया। अब इसका मतलब है स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 2 बार है। अगर 2 बार है तो एक बार कट गया, यहाँ पे एक ही बार बचा, यानी कि यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस थीटा। एक कट गया, एक बच गया। तो ऊपर ये बच गया, नीचे ये बच गया। सो इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। तो होगी ना प्रूफ। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी LHS। तो LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूव करके दे दिया। तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन अपने आप ही होता जाता है। अकॉर्डिंग टू राइट साइड को मद्देनजर रखते हुए आपको इसको सोल्व करना होता है, अपने आप ही क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू 2 सेकेंड A के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने इसको चेक करते हैं कि इसमें तो साइन कॉस में है, कोई कन्वर्जन तो कर नहीं सकते हम। सिंपल ही एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल तरीका है, एलसीएम ले लो आप। इसका एलसीएम आ गया, इकट्ठा करके लिख दो cos A 1 प्लस साइन A, एज इट इज लिख दिया हमने। राइट, इसको इससे करो cos स्क्वायर A cos A cos A cos स्क्वायर A, प्लस इसको इससे करो 1 प्लस साइन A प्लस इंटू 1 प्लस साइन A, यानी कि 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ये लिख दिया। अब हम इसको आगे नेक्स्ट स्टेप अपने आप ही आ रहा है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो हम इसको लगा देते हैं। cos स्क्वायर A एज इट इज लिख दिया मैंने, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर A, प्लस 2ab 2 इंटू 1 2 साइन थीटा, थीटा नहीं A। इसको एज इट इज ही रहने देना है, क्योंकि हमारे को सीकेंट के लिए कॉस तो नीचे चाहिए, क्योंकि कॉस नीचे आएगा तो सीकेंट का उल्टा कॉस होता है। तो इसलिए हम एज इट इज लिख रहे हैं इसको cos A ब्रैकेट 1 प्लस साइन A। राइट, अब हम यहां पे देखते नजर डालते हैं। इसको कंबाइन करता हूं मैं, इसको दिस प्लस दिस। तो मैं यहां पे कंबाइन कर रहा हूं साइन स्क्वायर A स्क्वायर को कंबाइन कर रहा हूं cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A, 2 साइन A। नीचे हम वैसे लिख देते हैं cos A और ब्रैकेट 1 प्लस साइन A लिख दिया। अब एक आइडेंटिटी जरूर बन रही है, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैं इसकी जगह 1 लिख देता हूं। 1 ये इसकी जगह 1 लिख दिया मैंने। 1 प्लस 1
प्लस 2 साइन ए होल अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस 1 कितनी होगी 2, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप अपने आप ही बताता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसको प्लस कर दो, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब एक स्टेप यहां पे 2 और 2 कॉमन है, इधर भी 2 ये इधर भी 2। अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे बच जाता है 1 प्लस साइन ए और नीचे आ गया कॉस ए और ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 अपॉन कॉस ए। तो कॉस किसका उल्टा होता है 2 अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेकेंड ए इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो मैंने बहुत सिंपल करके आपको ये क्वेश्चन बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए होल अंडर रूट इक्वल टू सेकेंड ए प्लस tan ए। तो करते हैं फटाफट इसको भी। इसमें कुछ नहीं करना, रैशनलाइजिंग करनी है, क्योंकि हमारा ए में अंडर रूट कैंसिल करना। अंडर रूट कैंसिल तब होता है जब स्क्वायर यहाँ पे आ जाए। तो स्क्वायर लाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, माइनस है तो प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस से करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे माइनस है, हम लिखते हैं 1 प्लस साइन ए ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन ए। अंडर रूट तो है ही, अब क्या इसको इससे करो, इसको इससे करो। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ये बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, तो अभी कंटिन्यू है। अब नेक्स्ट स्टेप अपने आप ही बता रहा है कि हम इसका a प्लस बी नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो स्क्वायर तो ओपन हो गया, हमें तो स्क्वायर चाहिए। हम इसको ही ऑपरेट करते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता है कॉस स्क्वायर ए। अंडर रूट तो अभी है ही, ओके। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप ऑलरेडी क्लियर है कि ये भी स्क्वायर होल है, ये भी होल स्क्वायर है। हम करेंगे सिर्फ 1 प्लस साइन ए। अब स्क्वायर दोनों का है तो हम कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर। अंडर रूट तो है ही, क्योंकि ये होल स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, मैंने ब्रैकेट के बाहर ही लिख दिया ऊपर दोनों का ही। तो इससे क्या हुआ, स्क्वायर और अंडर रूट तो कट गए, हमारा ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बचा। अब इसको सेपरेट करते हैं, ये कॉस ए इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, अलग अलग कर देते हैं। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया। तो 1 अपॉन कॉस किसका होता है, सेकेंड। साइन अपॉन कॉस क्या था, tan, हेंस प्रूफ आ गया। इक्वल टू सेकेंड ए प्लस tan ए इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करना है। अब प्रूव दैट कितना इजी है, अगर आपको आइडेंटिटी टिप्स पे है तो प्रूव दैट भी आपको वेरी सिंपल और इजी एज अ फन लगेगा आपको। अब बताते हैं कैसे लगेगा।
अब ये क्वेश्चन तो देखने को बड़ा आपको अजीब और डिफिकल्ट लग रहा होगा कि यार इसको कैसे करें, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी पे नजर डालें, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अगर हम सेकेंड को यहां से निकालना है तो टेन स्क्वायर को यहां ले जाओ, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आइडेंटिटी से सीधे हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए। क्लियर है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी भी देखो, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो आपको कॉसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू यहीं से आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख रहे हैं? कॉसिकेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिखते हैं? सीकेंट स्क्वायर ए। तो ये आ गया कॉसिकेंट स्क्वायर ए, तो सिंपली लिख दो आप कॉसिकेंट स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप अपने आप ही ये बोल रहा है कि सीकेंट कॉसिकेंट साइन या कॉस में कन्वर्ट करो, तो सीकेंट किसका उल्टा होता है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसका रेसिप्रोकल कर दो, जब मल्टीप्लाई करते तो साइन ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, 1 से 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसी फैंटास्टिक इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना का आप शेयर करो, ताकि ये वीडियो जो है वो वायरल हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग फैंटास्टिक वीडियो के साथ एक नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,